गाइस राधे राधे, कैसे आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो लेके आई हूँ एक छोटा सा वीडियो। काफ़ी दिन हो गए मुझे, मैंने कहा चलो आज वीडियो बना लें। फ़ोन देखते देखते चलाते 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 हमारा भी दिमाग कई बार ऐसा होता है कि ये फ़ोन उल्टे सीधे वीडियो देख देख के मतलब वीडियो बनाने का भी जी नहीं करता है। और वैसे भी गाइस मेरी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो इस चक्कर जिस दिन दवाई ले लेते तो नींद ज़्यादा आती है सिर दर्द की वजह से, और अगर दवाई नहीं लेते तो सिर में दर्द ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी वीडियो वीडियो कम बना पाती हूँ गाइस। आप हमारे जाके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। और गाइस आप किस किस ने सुना है कमेंट में ज़रूर बताना कि 5 साल से 8 साल तक के या कुछ ऐसे ही जो 5 साल तक के बच्चों को, पता नहीं 5 से 7 8 साल 10 तक की कितना है मुझे नहीं याद आ रही। हाँ 5 से ऊपर, पता नहीं 5 तक के को कहते हैं। जो अभी कोरोना की लहर तो चल ही रही थी कुछ कुछ, कोरोना की वजह से ही आप सबको पता है कि जितनी भी वैक्सीन कितनी हार्ड मतलब वैक्सीन लगवाई वो, पता नहीं किसी को सूट हुई किसी को नहीं हुई। तो इस वजह से सूट करी किसी को नहीं। आपको पता है कि तभी से कितनी बीमारी चल गई लोगों को, हर किसी को कुछ नहीं कुछ। वो कितने अटैक पड़े इससे किसी को, है ना। ये तो है नहीं, डॉक्टर भी देता है तो देखो ये चेकअप करके देता है हर किसी को दवाई, है ना, कि ना कौन सी दवाई सूट करेगी कौन सी नहीं करेगी। तो गाइस कहते हैं कि उन छोटे बच्चों को कंपलसरी कंपलसरी कर रखी है वो वैक्सीन। वो जैसे कोरोना में हुआ था, कहते हैं ना कि ये कुछ लोगों ने ये कह रखा है कि पॉल्यूशन की जगह पॉपुलेशन कम होना चाहिए। तो शायद वो लोग अब यही काम करवा रहे। कुछ कुछ लोग किसी तरह पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी तरह पॉपुलेशन कम कर रहे हैं। तो जिस तरह कोरोना की लहर आई थी, जो घर में रह रहे थे उन्हें भी लगवाया। वैसे जो भी वैक्सीन आए जो भी होए, तो ये होना चाहिए, हमारी पब्लिक को भी बोलना चाहिए इस चीज़ में कि कम से कम अगर किसी को बीमारी हो रही उस तरह की तो उसे लगा दो। जब जिसे नहीं है तो हर किसी को नहीं लगना चाहिए वैसे, है ना। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो यही लगता है। बाकी उन बच्चों को जो कंपलसरी स्कूलों में करवा दी गई है, और यूं भी सुना है मैंने कि बच्चों का एडमिशन भी मतलब नहीं करने देंगे, बच्चों का एडमिशन नहीं करने देंगे। याद रखना दोस्तों, 1 साल की पढ़ाई 2 साल की, आजकल इंटरनेट से घर पे इतनी सुविधा चल गई, हर किसी के, हर गरीब से गरीब के घर में फ़ोन है। आप जरूर नहीं है कि आप अपने बच्चे को आप फ़ोन दे दो तो वो चलाते ही रहे। आप अपने बच्चे से पढ़ा सकते हैं, आप दूर फ़ोन रख के बच्चे को सिखा सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ फ़ोन में। बेशक वो छोटा बच्चा है तो वो जरूर अच्छी राय की तरफ जाएगा। उस बच्चे को आप सिर्फ धार्मिक दिखाओ, उल्टी सीधी चीज़ें जितनी आ रही हैं अपने में से सारी डिलीट करो, रखो ही मत वो ऐसी चीज़ें जो, अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने फ़ोन में चलाओगे तो अच्छी अच्छी आएंगी। बच्चे को तो पता नहीं होता कि हम क्या सर्च करें क्या आना चाहिए, है ना। तो आपका बच्चा अच्छा अच्छा ही अच्छा देखेगा उसमें, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, हम जैसे घर में चलाते हैं वैसे ही हमारे बच्चे सीख जाते हैं। तो आप सबको मैं तो यही कहती हूँ कि अगर ये वैक्सीन सभी को मतलब कंपलसरी बच्चों को हो रही तो आप लोग मत लगवाना प्लीज़। और एडमिशन 1 साल 2 साल मत करना, 2 साल। अरे आप कुछ लेडीज ऐसी घर में ही तो रहती हैं, कुछ जॉब करती कुछ नहीं करती। जो घर में रहती हैं वो तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, और जो नहीं भी रहते हैं तो 2 घंटे भी अपने टाइम को, 1 घंटे माँ 1 घंटे पिता, दोनों जने मिलके अगर 1 1 घंटे फ़ोन दूर रख के फ़ोन से भी पढ़ा दो, बुक ले लो उस क्लास की, आप घर में भी बच्चे को पढ़ा सकते हो। आजकल स्कूलों में होती कितनी पढ़ाई है, एडमिशन शुरू हो जाते हैं, एडमिशन होते उस टाइम पे पढ़ाई होती नहीं है। जब तक एडमिशन चलते हैं तब तक कोई पढ़ाई नहीं होती, बच्चे को थोड़ी थोड़ी पढ़ाया जाता है। इसके बाद फिर जब सारे एडमिशन हो चुके होते फिर बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को तो आप इसलिए बैठा देते हैं हम सब, आप कि चलो बैठना सीखेगा, 1 2 साल बच्चे बैठना सीखेंगे थोड़ी, और हकीकत में यही सीखते। इससे अच्छा आप अपने घर में बैठाओ 1 आध साल बच्चों को, चाहो तो कितने भी, मेरे तो देखो यही राय है कि आपका बच्चा है तो सब कुछ है, कम पढ़ेगा लिखेगा वो चल जाएगा, बट भगवान के लिए आप ऐसा मत करना वो कहें कि वैक्सीन लगनी ही लगनी है तभी एडमिशन होगा, तो एडमिशन के लिए आप मना भी कर सकते हो। आप कि आपके बच्चे की किसी की जान चली जाए तब अच्छा लगेगा आपको, है। पहले अपने बच्चे देखो, क्योंकि पॉपुलेशन कम तो होने ही होने हैं। ये भी सुन रहे हैं कि अब तो युद्ध भी काफी, मतलब महाभारत जैसी युद्ध भी कंपलसरी है, आप जैसे सुन रहे हो। चलो छोड़ो, हमारे जो साधु महात्मा कह रहे हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ, मैं कौन सी इतनी ज़्यादा उसमें धार्मिक उसमें गई हूँ कि कुछ क्या लिखा रहा हमारे पुराने वेद पुराण कथा भागवतों में, तो हमें भी इतना नहीं पता है। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े साधु महात्मा कह रहे हैं, मैं सच बताती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी थोड़ी सुनती हूँ। पहले ज़्यादा सुनती थी, अभी तबीयत खराब हो गई सबसे मैं ज़्यादा नहीं सुनती हूँ,
क्योंकि अपने लिए भी फ़ोन चलाना पड़ता है। फिर ज़्यादा सुनूँगी तो फिर इतना नहीं बैठ पाऊँगी, बहुत ज़्यादा वो भी सिर दर्द की वो है हमारा। तो मैं यही थोड़ी-सी हमारे घर में, अब अपना नहीं कहना चाहिए, हमारी टेंशनें भी थोड़ी ज़्यादा रही हैं। तो इस चक्कर में थोड़ी-सी हमारे सिर में भी दर्द है, कुछ टेंशनें हो गई, कुछ हमारे गिर गए थे, कुछ चोट लगी थी। उस चोट की वज़ह से हमारी दर्द ज़्यादा बढ़ गया। फिर हमने कोई केयर भी नहीं करा। अब भी कभी दवाई ले पाते, कभी नहीं ले पाते, बस कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं। तो देसी दवाइयाँ वैसे भी महँगी आती हैं, तो थोड़ी कभी ले पाते, कभी नहीं ले, बस जैसे परहेज़ भी, फिर परहेज़ भी बंद कर देते हैं, दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं, तो फिर और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो गाइस मैं तो इस चीज़ को यही कहना चाहूँगी, देखो कोरोना वैक्सीन में कितनों को लगे, और कई बच्चों के अब देखो थोड़ी-थोड़ी सी में किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, किसी बच्चों के देख लो, ज़्यादातर किसी के सिर में दर्द, कभी किसी के कुछ, कभी किसी, जब से वैक्सीन लगी, जब से ऐसे कंपल्सरी उस टाइम भी कर दिया था, बच्चों को कॉलेज में नहीं जाने देंगे, स्कूल में नौकरी वाले को नौकरी नहीं करने देंगे, है ना? बहुत ज़्यादा परेशान करा था, ऐसी इस वैक्सीन के लिए कर दिया। तो भैया आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है, मैं तो यही सब कहती हूँ, आपका बच्चा है तो सब कुछ है। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे को कोई बीमारी, तो आप जाके अच्छे से डॉक्टर को, बच्चों वाले डॉक्टर को टेस्ट कराओ, वो सब कुछ बता देंगे, कोई बीमारी है नहीं है, मत भेजो स्कूल, 1 साल मत भेजो, 2 साल मत भेजो, हमेशा थोड़ी वो वैक्सीन चलती रहेगी। वो तो, और ये भी सुन रहे हैं कि किस जगह लगाई गई थी कुछ बच्चों को, ज़्यादा से बच्चे सब बीमार पड़ गए थे उसमें, सारे के सारे। एक बार और सुना था कहीं के स्कूल में, देखो मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, वो वीडियो भी पहले भी देखा था, और अभी मैंने 1 महीने या तो 20-25 दिन हुए मुझे, अभी वीडियो देखा हमने वो, क्योंकि वैक्सीन के वजह से वो वीडियो काफ़ी लोग डाल रहे हैं, तो वो वैक्सीन वहाँ भी लगी थी। वो तो उस वैक्सीन में काफ़ी बच्चे ख़त्म भी हुए थे, है ना? बहुत सारे बच्चों ने जान गँवा दी थी। हॉस्पिटलों के बाहर कैसी मतलब चीख मच रही थी, उनके माता-पिता कैसे-कैसे रो रहे थे। तो आप ऐसी गलती ना करें, अपने बच्चे को 2 रोटी कम खाएँ, अपने घर में पढ़ा-लिखा लो, कम पढ़ेंगे लिखेंगे। भैया हम तो कहते हैं एकदम मत, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा अब खराब आ रहा है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपका बच्चा कहीं निकल पाए, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी कहीं तो। अभी आपने सुना होगा तो कि दिल्ली जैसे शहरों में, देखो ये मैं नहीं कहती हूँ, मैंने अभी सुना है, वो भी किससे सुना है? प्रेमानंद महाराज से भी सुना है। उन्होंने कहा है कि हम लोग डरवाना नहीं चाहते हैं पब्लिक को, लेकिन महायुद्ध, महाभारत जैसा युद्ध होगा, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम होगी। मतलब बहुत टाइम 2026 से, तो इतना बुरा टाइम बता रहे, और ताकि जून जाने जुलाई में कुछ टाइम से तो दिल्ली में बहुत बड़ा हमला बता रहे हैं। ये आतंकी हमला होगा, बाहर के आतंकी आएंगे, दिल्ली के अंदर हमला करेंगे। ये चीज़ खुल के हो चुकी है। अभी देखो सबसे ज़्यादा बच्चे चोरी हो रहे थे, सबसे ज़्यादा दिल्ली का नाम आ रहा था, है ना? दिल्ली में सबसे ज़्यादा, और दिल्ली में इतनी भीड़-भाड़ है, दिल्ली के अंदर जाओगे भैया तो आपका 2 मिनट रुकने का मन नहीं करेगा। सुबह शाम कभी बस दे गाड़ी ने, पता नहीं जो लोग अंदर रहते हैं वो रहते कैसे हैं, मुझे तो समझ में, मैं तो कभी-कभी ही जाती हूँ वहाँ को। तो अंदर दिल्ली के तो हम तो रहते हैं भैया जहाँ पे एक गाँव है, देहात के जैसा बिल्कुल गाँव था पहले, अब तो ज़मीनें-वमीनें बिक गई लोगों की, तो अपने थोड़ी मकान-वकान बनवा लिए। गाँव का नाम तो मैं नहीं बताऊँगी इसमें वीडियो में, बट वो गाँव है तो हमें अपने देहात जैसा महसूस होता है। तो उस चक्कर में हमने यहाँ से, मतलब हम अभी तक गए नहीं हैं जब से हम इस गाँव में आए। तो इस गाँव से हम जब से नहीं गए, और दिल्ली के अंदर जब भी जाते हैं, तो मेरे तो ना सिर में दर्द और चक्कर आने लगते हैं। इतनी पब्लिक है, भगवान ना करे कभी ऐसा कोई हादसा हो जाए तो इतनी पब्लिक कैसे भाग पाएगी एकदम से, है ना? तो मैं तो यूपी, एमपी, बिहार सब जहाँ-जहाँ के हैं, सबको ये कहना चाहूँगी भैया आपके यहाँ जो शहर है, उन शहरों में आप अपना छोटा-छोटा पहले मकान बनवा लो, व्यवस्था कर लो, ऐसी कोई परेशानी आई तो कम से कम अपने घर में तो रहोगे, और ऐसी कोई परेशानी पड़ गई तो आज रिश्तेदार भी हैं, कल को वो भी अपनी देहरी नहीं चढ़न देंगे कि इनकी तो खुद की रहने को जगह नहीं है, तो हम कहाँ से इन्हें बैठाएँ, कितने दिन, है ना? तो भैया अपनी-अपनी व्यवस्था अपने-अपने गाँव साइड भी कर लो आप लोग। सारा पैसा दिल्ली में मत लगाते जाओ, जहाँ 10 लाख का आ रहा है, वहाँ आप 20 लाख कर्जा ले लेके कर रहे हो, और कर्जा नहीं चुका पाओगे, और सुन रहे हैं कि 26 से 27-28 तक मतलब ये 3-4 साल बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बता रहे भाई। तो देखो भगवान से दुआ करो, भगवान का नाम लो ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चों से अपना नाम जाप करवाओ। और मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा, मैं कहती हूँ, सच कह रही हूँ, ये शाम के टाइम वीडियो बना रही हूँ, मेरा अंदाज़ा ऐसा है, जो लोग अपने बच्चों का एडमिशन वो वैक्सीन ना लगे और वो कैंसल करा, तो उससे अच्छा मथुरा वृंदावन में आप अपने बच्चे को रख के आओ। मथुरा वृंदावन में मतलब आश्रम में अपने बच्चे को रख के आओ। क्या बोलते हैं उसमें जो दीक्षा लेते हैं ना, बच्चे को देते हैं,
वहाँ पे देखो आपका बच्चा शिक्षा सीखेगा, टाइम टेबल सीखेगा और भगवान का नाम जपना सीखेगा। वहाँ से अच्छा वहाँ डाल दो आप अपने बच्चों को। यहाँ 10,000 दोगे, वहाँ 5,000 दोगे आप, तब भी चल जाएगा आपका, है ना? और यहाँ 10 लाख भरोगे और यहाँ से इन स्कूलों से आजकल के टाइम से 100 गुना ज़्यादा शिक्षा वहाँ हो जाएँगे। कम से कम इतना तो वो कमाते ही रहेंगे कि अपना भगवान का नाम लेंगे तो वो परमात्मा अपने आप ही कहीं न कहीं रास्ता दिखाता ही है। तो मैं तो उनसे ऐसे कहूँगी कि भई अगर कहीं ऐसी हालत हो रही तो अपने बच्चों को मथुरा वृंदावन में आश्रम में छोड़े आओ, वहाँ भगवान का नाम जप करेंगे, टाइम टेबल उठाया जाता है, टाइम टेबल खिलाया जाता है और टाइम टेबल रखा जाता है। आप 10,000 कोई प्राइवेट स्कूल में दोगे तो आप 5,000 4,000 वहाँ देते रहोगे महीने की, आपका बच्चा अच्छी शिक्षा सीखेगा। भगवान ने ये टाइम खराब आ रहा है, कह रहे हैं हमारे साधु महात्मा की जो भी भगवान का नाम जाप करेगा वो ही रह पाएगा इस कलयुग में बड़े मुश्किल से, जिसके पाप नहीं होंगे। वरना ये टाइम बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है। तो देखो आप सब लोग अगर इतना करते रहो, हम सब मिलके करते रहेंगे, बाकी ऊपर वाला है सबका, है ना? तो चलते हैं, बाय, राधे राधे। जो भूल चूक हो तो माफ़ी चाहते हैं हम और सभी को राधे राधे, जय माता दी। हम तो कहते देखो भगवान ऐसा किसी के बच्चों के साथ ना हो और किसी के साथ ना हो ऐसा, है ना? लेकिन फिर भी ये सुनते सुनते ना एक जी सा भर जाता है, दुख होता है। कहते हैं ना जिसके पैर ना फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। तो जिसके साथ हो चुका है उन्हें मतलब हमारे घर हुआ है, हमारे भी देखो जवान भाई गए हैं, तो हमारे माँ बाप की हालत हम लोगों के तो मतलब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की चिंता हो जाती है। जब बच्चे नहीं रहेंगे तो माँ बाप इस धन दौलत का सबका क्या करोगे आप? अरे अपने बच्चे को आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो अपने घर में उतना पढ़ा दो, इंटरनेट से पढ़ा दो, मथुरा वृंदावन में रख दो और अपने घर पे रखो। अगर एडमिशन नहीं कर रहे और ये वैक्सीन वगैरह जहाँ पे बच्चों को कंपल्सरी करी जाती है कि उस अगर नहीं लगवाओगे तो एडमिशन नहीं होंगे, तो भाड़ में जाने दो वो वैक्सीन और भाड़ में जाने दो वो बच्चों की पढ़ाई। ठीक है? अब कहीं ऐसी नौकरी नहीं रखी है और भगवान का सबसे ज़्यादा भगवान का नाम लो। अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग आप लोगों ने देखे हैं कि जाके पहाड़ों पे ज अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे डिग्री कर के विदेश कमा-कमा के आपने देखा होगा कुंभ में एक बाबा जी वायरल हुए थे बाबा जी, तो वो भी देखो कहाँ विदेश जाके बीटेक करके और विदेश कमा के अपने माँ-बाप को पैसा देके जाके वो कहाँ पहाड़ों में जाके रहने लगे। तो एक नहीं कई ऐसे साधु महात्मा हैं कि नौकरी छोड़ के अच्छी-अच्छी पढ़ाई करके वो जाके भगवान का नाम जाप करने लगे। प्रेमानंद महाराज के पास हैं, क्या पढ़े लिखे नहीं होंगे? अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे होंगे, वहाँ पे डिग्री किए हुए होंगे, है ना? तो राधे राधे, जय माता दी। अगर कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी। और शाम का टाइम हो गया, मुझे काम भी करना है घर का। चलते हैं, लंबा हो गया थोड़ी वीडियो, उसके लिए सॉरी।